ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज और इंडिकेटर्स के ऊपर आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगी, बट आज आपको एक जेन्युइन स्विंग ट्रेडिंग के सेटअप के आइडियाज मिलने वाले हैं। एक ऐसा सेटअप जो कि है ईएमए कन्वर्जेंस। ईएमए कन्वर्जेंस के ऊपर आज हम पूरा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से हम ईएमए कन्वर्जेंस इस स्ट्रेटजी की मदद से पावरफुल सेटअप फॉर्मेशंस वाले स्टॉक्स को ढूंढ के ट्रेड कर सकते हैं। क्या है आखिर ये ईएमए कन्वर्जेंस, इसका कैसे हमें इस्तेमाल करना है, क्या है इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमें स्विंग ट्रेडिंग में मदद कर सकते हैं एक्सप्लोसिव मूव्स को कैप्चर करने में। और साथ ही मैं आपके साथ ईएमए कन्वर्जेंस इस सेटअप वाले स्टॉक्स को ढूंढने के लिए स्क्रीनर प्रोवाइड करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, जिससे हम ईएमए कन्वर्जेंस जिस भी स्टॉक्स के अंदर फॉर्म हो रहा है उन स्टॉक्स को हम रेडीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल्स को आज हम देखने वाले हैं एंड इस स्ट्रेटजी का पूरा लॉजिक को समझेंगे, क्योंकि लॉजिक समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बढ़िया ब्रोकर के बारे में बताना चाहता हूं जो कि है एम स्टॉक। इस ब्रोकर की खास बात यह है कि यहाँ पर ये ब्रोकर आपको लाइफ टाइम के लिए जीरो ब्रोकरेज के साथ ट्रेडिंग करने का मौका देता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आपको केवल वन टाइम फी पे करनी पड़ती है जो कि है 999। इसको पे करने के बाद आप जीरो ब्रोकरेज अक्रॉस डिलीवरी, इंट्राडे, एफ&ओ, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ, करेंसी, इन सारे सेगमेंट्स में लाइफ टाइम के लिए आप फ्री में ट्रेड कर सकते हो विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनी। और यहाँ पर अगर आप मेरे जैसे एफ&ओ में ट्रेड नहीं करते हो, ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करते हो, तो आपको ये भी पे करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल जीरो के साथ ही आप यहाँ पर शुरू कर सकते हो डिलीवरी में। फ्री डिलीवरी है फॉर लाइफ। एंड यहाँ पर आप इक्विटी सेगमेंट में आपको जो 20 रुपीज का ब्रोकरेज भरना पड़ता है बाकी ब्रोकर्स में, यहाँ पर आपको वो पे करने की जरूरत नहीं होगी। एंड यहाँ पर साथ ही में आप अपने एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जो हर ब्रोकर को साल में देना पड़ता है, वो भी आप लाइफ टाइम के लिए फ्री कर सकते हो बाय पेइंग 999 रुपीज। या यहाँ पर इन्होंने और एक ऑप्शन दिया है, आपको 120 रुपीज एवरी क्वार्टर भरना पड़ सकता है। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं आपको ब्रोकरेज कैलकुलेटर दिखाऊं, तो इस ब्रोकरेज कैलकुलेटर फीचर पर आके अगर सपोज एग्जांपल के तौर पे कोई इंट्राडे ट्रेडर है एंड वो यहाँ पर दिन में 10 ट्रेड लेता है, तो हर ट्रेड के पीछे 2 ऑर्डर्स प्लेस करना पड़ता है, राइट, बाय एंड सेल ऑर्डर। तो उस तरीके से उस इंट्राडे ट्रेडर का 20 ऑर्डर्स यहाँ पर लग जाएगा। तो यहाँ पर 20 ऑर्डर्स अगर वो एग्जीक्यूट करता है एंड साल भर में जो वो ब्रोकरेज बचा सकता है विद द हेल्प ऑफ एम स्टॉक, वो है 96,000 रुपीज का। एंड एम स्टॉक के साथ अभी तक 5 लाख से ज्यादा यूजर्स जुड़े हैं बहुत ही कम समय में। एंड यहाँ पर और एक बढ़िया चीज है इनका एमटीएफ फैसिलिटी, मतलब यहाँ पर ये ब्रोकर बहुत ही कम रेट पे आपको मार्जिन प्रोवाइड करता है इंडस्ट्री वाइज। यहाँ पर एम स्टॉक आपको 6.99% से यहाँ पर शुरू होता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, जहां पर इंडस्ट्री में देखा जाए दूसरे ब्रोकर्स का तो वहां पर 18% पर आपको मार्जिन प्रोवाइड किया जाता है। एंड यहाँ पर ब्रोकरेज आप देख सकते हो 145 करोड़ का टोटल सेव हुआ है ट्रेडर्स का इन लास्ट 3 मंथ्स। एंड यहाँ पर एम स्टॉक मिराय एसेट ग्रुप के अंडर वर्क करता है एंड वी ऑल नो द रेपुटेशन ऑफ द मिराय एसेट। एंड टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सुपर फास्ट, स्टेबल एंड सिक्योर टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर ऑन बोर्डिंग आप देख सकते हो 5 मिनट के अंदर, इंटीग्रेटेड ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स मोबाइल ऐप पे, सो यू कैन श्योरली वॉच आउट फॉर दिस ब्रोकर, लिंक नीचे दिया गया है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ईएमए कन्वर्जेंस ये कंसेप्ट क्या है एंड ढेर सारे एग्जांपल्स आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे ताकि हम इस स्ट्रेटजी को पूरी तरीके से मास्टर करें एंड अच्छे से समझे। तो यहाँ पर ईएमए कन्वर्जेंस का मतलब होता है, यहाँ पर मैंने एक इमेज लिया है एग्जाम्पल के तौर पे, तो यहाँ पर आप डेफिनेशन नीचे देख सकते हो कि जब भी आप मल्टीपल ईएमएस को प्लॉट करते हो चार्ट के ऊपर, हम यहाँ पर मेजॉरिटी टाइम्स ईएमए कन्वर्जेंस में 3 ईएमएस का इस्तेमाल करते हैं। ईएमए का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज आपको पता ही होगा, बहुत ही बेसिक इंडिकेटर्स होते हैं। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम 3 यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर वो कौन से हैं? पहला तो है 20 ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसके बाद है 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का पीरियड एंड 200 ईएमए। तो इन 3 ईएमएस को प्लॉट करने के बाद आपको चार्ट के ऊपर जब भी ये तीनों के तीनों ईएमएस एक दूसरे के नजदीक आते हुए नजर आएंगे एक सर्टेन प्राइस लेवल के पास, तब उसे कहा जाता है ईएमए कन्वर्जेंस। ईएमए कन्वर्जेंस का मतलब होता है कि जब भी मल्टीपल ईएमएस एक प्राइस पॉइंट पे सभी के सभी एक दूसरे के नजदीक आते हैं, करीब आते हैं एंड यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, देन हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस कॉन्ट्रैक्शन हमें नजर आ रहा है। एंड यू नो कि प्राइस कॉन्ट्रैक्शन जब भी चार्ट के ऊपर हमें देखने को मिलता है, तब वहां पर एक्सप्लोसिव मूव होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमारे लिए ईएमए कन्वर्जेंस इस कंसेप्ट को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर ईएमए कन्वर्जेंस बहुत ही सिंपल है, जब भी तीनों के तीनों ईएमएस कन्वर्ज होंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे, जैसे कि यहाँ पर हुआ है करंट एग्जांपल में, तो हम वहां पर ईएमए कन्वर्जेंस कहते हैं। तो ये था ईएमए कन्वर्जेंस का डेफिनेशन। यहाँ पर अभी ये जानना जरूरी है कि ईएमए कन्वर्जेंस को हमें ट्रेड कब करना है, क्या सेटअप होना चाहिए, क्योंकि ईएमए कन्वर्जेंस बहुत बार होता है पर हर टाइम वो प्रोबेबिलिटी नहीं होता। तो वो कौन सा पॉइंट है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें कंसीडर करना है इसको ट्रेड करने के, एंड क्या चीजें हैं, क्या कंफर्मेशन हमें लेने हैं, इसके अलावा भी वो सारी चीजें अभी हम देखेंगे। तो अभी हम
पास्ट एग्जांपल्स को देखेंगे। पास्ट एग्जांपल्स यानी किन किन स्टॉक्स में ईएमए कन्वर्जेंस का फॉर्मेशन हुआ था एंड उन्होंने कैसे परफॉर्म किया एंड कैसे सेटअप्स हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला एग्जांपल है वो है कजारिया सेरामिक्स का। मैंने पर्सनली इस स्टॉक को आइडेंटिफाई किया था ईएमए कन्वर्जेंस की मदद से ही एंड यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं और जिसको हमें समझना है। तो यहाँ पर आपको ईएमए कन्वर्जेंस के लिए पहले तो इंडिकेटर लगाना है। तो मैं स्टार्टिंग से लेके जा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स के सेक्शन पर चले जाना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पर इंडिकेटर्स पर जाने के बाद ईएमए, अगर आप फ्री ट्रेडिंग व्यू के यूजर हो तो आपको पता है कि आप 3 से ज्यादा इंडिकेटर्स नहीं लगा सकते चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप 3 से ज्यादा इंडिकेटर्स लगा सकते हो और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप मैक्सिमम 5 लगा सकते हो एक बार में ही। तो यहाँ पर आपको उसके लिए कस्टमाइज इंडिकेटर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी फेवरेट्स में कर रखा है ईएमए 20, 50, 100, 200 बाय। यहाँ पर आप देख सकते हो डॉक्टर स्वीट्स। तो इनका अगर आप ये स्क्रिप्ट लेते हो, आप देख सकते हो कम्युनिटी स्क्रिप्ट्स में, तो इसको आपको चूज करना है। इसको चूज करने के बाद आप एक ही इंडिकेटर में 4 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा पाओगे जो कि है 20, 50, 100 और 200। अभी इसमें आपको जाना है और ये जो 100 का है, ये 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको अनटिक कर देना है। ये टिक रहेगा, इसको आपको अनटिक कर देना है क्योंकि 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमारे लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये अननेसेसरी यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ईएमए हो जाएगा। तो यहाँ पर 20, 50 एंड 200 ये हो गया हमारा 3 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। इसको हम ओके कर देंगे। 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को हम ज्यादा डार्क कर सकते हैं क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, लॉन्ग टर्म पीरियड का है। यू नो कि 200 मतलब ये 200 दिनों का प्राइस का एवरेज लेके कैलकुलेट करके ये एवरेज आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये 200 डेज का एवरेज है एंड यहाँ पर ये 20 डेज का एंड ये 50 डेज का। इसके बाद अभी आपका काम है ईएमए कन्वर्जेंस को आइडेंटिफाई करना। कैसे करोगे? यहाँ पर पहले तो हमें आ जाना है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। टाइम फ्रेम्स पे भी चर्चा करेंगे पूरा डिटेल में। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस जैसे ही लगाते हो आप, तो इसके पहले आप इसको ना एक बार यहाँ पर निकाल दो, इसको इनविजिबल कर दो। तो पहले आपको प्राइस एक्शन को समझना है कि प्राइस आखिर स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर जब मुझे कजारिया सेरामिक्स दिखा था तो यहाँ पर आपको एक पैटर्न नजर आ रहा होगा, राइट। यहाँ पर मैं पैटर्न, अगर मैं यहाँ पर सब कुछ पैटर्न्स ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये है सारे पैटर्न्स जो कि इंपॉर्टेंट थे। तो ये प्राइस एक्शन एनालिसिस आपने एक बार कर लिया कि क्या है क्या नहीं। तो करंटली जब यहाँ पर ये इस प्राइस पॉइंट पे ट्रेड कर रहा था 1100, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर एक सिंपल सा ट्रायंगल पैटर्न था, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं अप्रोप्रिएट ट्रायंगल पैटर्न बनाने के लिए एक जोन ऐड कर देता हूँ, तो ये हो गया डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, राइट। तो जब भी आपको ईएमए कन्वर्जेंस के साथ ऐसे सेटअप्स नजर आए, तो यहाँ पर ईएमए कन्वर्जेंस आपको कहाँ पर दिख रहा है? सिंपल है, यहाँ पर ईएमए बहुत ही ज्यादा यहाँ पर नजदीक आ रहा है, टाइट जोन में चला गया है एंड सभी ईएमए यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं, राइट। एंड शॉर्ट टर्म ईएमए यहाँ पर क्रॉस करके ऊपर जा चुका है। तो यहाँ पर आपको क्रॉस ओवर पे ज्यादा फोकस नहीं करना है क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ पर क्रॉस ओवर किया तो आपको तुरंत बाय करना है, वैसा कुछ भी नहीं करना है। प्राइस के ऊपर फोकस करना है एंड ईएमए कन्वर्जेंस आपको खुद, जहां पर भी आपको ईएमए कन्वर्जेंस दिखता है ना चार्ट के ऊपर, तो वहां पर ज्यादातर वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न्स या ट्रायंगल जैसे पैटर्न्स का फॉर्मेशन होता है। यही है सबसे ब्यूटीफुल चीज इस कंसेप्ट के बारे में कि जहां पर भी ईएमए कन्वर्जेंस प्रॉपरली फॉर्म होता है तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स मुझे ऐसे बीसीपी पैटर्न्स नजर आते हैं। एंड जब वैसे पैटर्न्स है तो यहाँ पर एक क्लासिक स्ट्रक्चर का पैटर्न है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न एंड उसके साथ ईएमए कन्वर्जेंस का भी यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा था। एंड ईएमए कन्वर्जेंस का फॉर्मेशन होते ही यहाँ पर ब्रेकआउट जब हुआ तब यहाँ पर हमें कंसीडर करना है। जब मेन स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट होगा एंड ईएमए कन्वर्जेंस भी हो रहा है तो यहाँ पर एज यू कैन सी एक्सप्लोसिव मूव हमें एक नजर आया। यहाँ पर प्राइस ऊपर चला गया लगभग 1500 लेवल तक, यू कैन सी हियर 1200 से यहाँ पर 1100 से 1500 तक चला गया। एंड इसके बारे में मैंने शेयर भी किया था टेलीग्राम के ऊपर। तो अगर अभी तक आप जुड़े नहीं हो तो लर्निंग इनसाइट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, नीचे लिंक दिया गया है। तो ये था पहला एग्जाम्पल कि ईएमए कन्वर्जेंस के साथ आपको सेटअप्स को देखना है। फिर आते हैं टाइम फ्रेम के ऊपर कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आप जब ईएमएस को देखोगे तो आपको हमेशा ये 200 जो है मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये आपको डिस्टेंस में ही दिखाई देगा, ये दूरी दिखाई देगा क्योंकि ये बड़ा है ना, राइट। 200 मूविंग एवरेज का मतलब क्या होता है? 200 कैंडल्स का ये एवरेज ले रहा है, तो डेफिनेटली ये लेट रिएक्ट करता है। एंड जो शॉर्ट टर्म ईएमएस है 20 एंड 50, तो ये दोनों ही एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जरूरी है, ये बात को समझ लेना। तो यहाँ पर 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जब आपको यहाँ पर इतना टाइट कंसोलिडेशन दिखाई देगा, देन यू कैन सी हियर कि आप समझ सकते हो कि यहाँ पर हमें ईएमए कन्वर्जेंस देखने को मिल रहा है। एंड आप तुरंत डेली टाइम फ्रेम पर जाके सेटअप को एनालाइज कर सकते हो कि ईएमए कन्वर्जेंस तो मुझे दिखाई दे रहा है, पर उसके साथ सेटअप का क्या फॉर्मेशन हो रहा है। तो तब जाके मैं ईएमए कन्वर्जेंस प्लस सेटअप प्लस प्राइस एक्शन के मदद से
यहाँ पर एक्शन ले सकता हूँ। तो यहाँ पर हमें मल्टीपल कंफर्मेशंस लेना है। एंड आपके जानकारी के लिए मैं यहाँ पर और एक चीज बता दूं कि यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का भी फॉर्मेशन हो रहा था, इसका भी ब्रेकआउट हुआ, उसके साथ इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हुआ जो कि डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन, एंड ब्रेकआउट होने के बाद ये ऊपर चला गया। चलो अभी और बहुत सारे एग्जांपल्स देखने हैं। दूसरा एग्जांपल है हाईटेक पाइप्स। हाईटेक पाइप्स भी मेरे स्कैनर के अंदर आया था, एंड स्क्रीनर के ऊपर हम आएंगे डिटेल में कि हम ईएमए कन्वर्जेंस वाले स्टॉक्स को कैसे ढूंढ सकते हैं पहले के पहले, जिससे हम एक्सप्लोसिव मूव्स को कैप्चर कर सकें। ये है हाईटेक एंड पाइप्स का चार्ट। तो यहाँ पर ईएमए कन्वर्जेंस आपको कहां पर दिख रहा है? सिंपल है, ईएमए कन्वर्जेंस आपको हमेशा एक कंसोलिडेशन जोन में नहीं तो पुल बैक के वक्त देखने को मिलता है, रेंज फॉर्मेशन में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ज्यादातर ईएमए कन्वर्जेंस में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि मंथली टाइम फ्रेम पर पहले तो आ जाना है, एंड प्राइमरी ट्रेंड को चेक करना है कि प्राइमरी ट्रेंड क्या है। प्राइमरी ट्रेंड मतलब जो लॉन्गर ट्रेंड है। तो यहाँ पर प्राइस ऊपर ही जा रहा है लंबे समय में, राइट। मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर प्राइस कहां पर जा रहा है? ऊपर जा रहा है, ठीक है। प्राइमरी ट्रेंड मुझे समझ में आ गया कि ये अप ट्रेंड है। फिर मैं आऊंगा वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, एंड फिर 20-50 ईएमए का मैं कॉम्बिनेशन को स्टडी करूंगा कि क्या चल रहा है भाई यहाँ पर। तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद ये ऊपर चला गया। बेसिक प्राइस एक्शन एनालिसिस करना है, पिवोट हाइज एंड पिवोट लोज, मतलब स्विंग हाइज और स्विंग लोज की मदद से आप बहुत कुछ कर सकते हो, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। एंड लॉन्ग टर्म रेंज के ऊपर ही फोकस करना है। लॉन्ग टर्म रेंज यानी वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम पर जब भी आपको ऐसे कंसोलिडेशन लेवल्स दिखाई देते हैं एंड ये बार बार ईएमएस के ऊपर जंप कर रहा है, बाउंस बैक कर रहा है, इसका मतलब है कि वहां पर मोमेंटम बहुत ज्यादा है, वहां पर मोमेंटम लूज नहीं हुआ है, मोमेंटम यहाँ पर रिगेन हो सकता है। तो ईएमए पे बार बार सपोर्ट ले रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर बुल्स आ सकते हैं। एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी गेम। तो यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया। फिर अभी हम ईएमए कन्वर्जेंस की बात करते हैं कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट होने के बाद, पहले ब्रेकआउट हो गया, हिस्ट्री प्राइस हमें हमेशा पढ़ना है कि ब्रेकआउट होने के बाद फिर से ऊपर चला गया, एक पुल बैक दिखा रहा है। पुल बैक के वक्त जब भी आपको कर्व फॉर्मेशन में पुल बैक दिखाई देता है, यहाँ पर कर्व फॉर्मेशन में आपको पुल बैक दिखाई दे रहा है एंड यहाँ पर टाइट जोन में चला गया है प्राइस, तो मैं एक हमेशा एक जनरल रूल रखता हूं मेरे लिए कि जब भी पुल बैक होता है एंड कर्व फॉर्मेशन में कंसोलिडेशन कर रहा है या ट्रायंगल पैटर्न में कंसोलिडेशन कर रहा है, तो मैं जनरली 4 to 6 मंथ्स का कंसोलिडेशन हमेशा मिनिमम एक्सपेक्ट करता हूं। तो जब भी एक क्वार्टर से ज्यादा कंसोलिडेशन करता है प्राइस एक पर्टिकुलर रेंज में, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बोल रहा हूं मैं, तो वहां पर ना प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो यू कैन सी हियर ईएमए कन्वर्जेंस। ईएमए कन्वर्जेंस हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आया 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर एंड इसके बीच ये कंसोलिडेट करता रहा, यहाँ पर पुल बैक में ये कर्व फॉर्मेशन करते हुए ऊपर चला गया है एंड दिस इज द ग्रेट पैटर्न एक्चुअली। तो जब भी आपको ऐसे पुल बैक करते वक्त ये ऐसे कंसोलिडेशन जोन में दिखाई देगा। फॉर योर एजुकेशनल पर्पज में यहाँ पर एक पैटर्न ड्रॉ करता हूँ, इसको मैं येलो कर देता हूँ। सो यू कैन सी हियर पुल बैक करते वक्त यहाँ पर ये रेंज में कंसोलिडेट करता रहा एंड इसी वक्त हमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस में आप देख सकते हो कि तीनों के तीनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इस वक्त कन्वर्ज कर रहे थे। पर हमें क्या करना है, कन्वर्जेंस के वक्त तुरंत हमें एंट्री नहीं करनी है, हमें वेट करना है इस पूरे सेटअप का, ब्रेकआउट का। हमें देखना है कि कन्वर्जेंस हो रहा है, इसका मतलब प्राइस कॉन्ट्रैक्शन है वहां पर। एडिशनली आपको जरूर वॉल्यूम इंडिकेटर लगाना है, तो यहाँ पर मैं वॉल्यूम इंडिकेटर लगाता हूँ। वॉल्यूम इंडिकेटर से आपको एक पता चलेगा कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। वॉल्यूम्स देखो यहाँ पर पूरा ड्राई हो चुका है, वॉल्यूम्स का ड्राई होना मतलब ये नीचे जा चुका है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है एंड यहाँ पर अचानक से ब्लास्ट दिख रहा है वॉल्यूम्स में, क्योंकि कैंडल्स यहाँ पर बड़े फॉर्म हो रहे हैं, मतलब बड़े लोग यहाँ पर एंटर कर रहे हैं। फिर यहाँ पर इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ, रेंज का ब्रेकआउट हुआ एंड देन यू हैव टू सी हियर कि जब ब्रेकआउट होने के बाद ये स्विंग हाई लेवल के ऊपर जब चला गया, सिंपल स्विंग हाई लेवल के, तो यहाँ पर आपको मल्टीपल कंफर्मेशंस लेने हैं। फर्स्ट ईएमए कन्वर्जेंस, ईएमए कन्वर्जेंस से आपको एक आइडिया आता है कि यहाँ पर टाइट कंसोलिडेशन रेंज में जा चुका है। फिर सेटअप को आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर रेक्टेंगल बॉक्स पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट होने के बाद ये वापस 50 ईएमए तक ही आया, बाउंस किया यहाँ से वापस ये एंड यहाँ पर इसके पिछले स्विंग हाई लेवल को तोड़ने के बाद ये ऊपर चला गया। सो दैट्स द बेसिक एग्जांपल ऑफ ईएमए कन्वर्जेंस। और एक बेस्ट एग्जांपल है ईपीएल लिमिटेड। तो यहाँ पर ईपीएल लिमिटेड में आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा ईएमए कन्वर्जेंस के बारे में कि कब आपको यहाँ पर कंसीडर करना चाहिए। तो यहाँ पर ईपीएल लिमिटेड का मैंने मंथली टाइम फ्रेम पर चार्ट को ओपन किया है एंड प्राइमरी ट्रेंड आप देख सकते हो ऊपर की तरफ जा रहा है इस मेजर ब्रेकआउट के वक्त, राइट। यहाँ पर एक मेजर ब्रेकआउट हुआ 46 लेवल के पास एंड ये ऊपर जा रहा है। प्राइमरी ट्रेंड हमें पता चल गया कि अप ट्रेंड में है एंड यहाँ पर पुल बैक्स को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली। आप यहाँ पर अगर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर डबल टॉप का फॉर्मेशन करके ये नीचे आ गया एंड यहाँ पर एक रेंज का फॉर्मेशन ये कर रहा था। अभी मैं यहाँ पर अपने ड्राइंग्स को, मतलब हमें प्राइस एक्शन एनालिसिस करना है, राइट। तो यहाँ पर मैं मेरे ड्राइंग्स दिखाता हूँ आपको एंड फॉलिंग वेज पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा था। अभी डेली टाइम फ्रेम पर आता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फॉलिंग वेज का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा था एंड इसी के वक्त अगर आप देखोगे यहाँ पर वीसीपी का भी फॉर्मेशन हो रहा था। और ये वीसीपी मैंने कब आइडेंटिफाई किया, ईएमए कन्वर्जेंस की वजह से। ईएमए कन्वर्जेंस यहाँ पर अगर आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इस इंडिकेटर को लगाओगे सिंपली,
तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि इसी वक्त कन्वर्जेंस हो रहा था और ये फॉलिंग वेज पैटर्न के अंदर यहाँ पर कंसोलिडेट करा था। तो यहाँ पर सेटअप भी है। तो मेन चीज क्या मैं बता रहा हूँ आपको कि ईएमए कन्वर्जेंस वाले स्टॉक्स को ढूंढना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके साथ आपको कुछ बढ़िया सेटअप्स नजर आते हैं। मतलब वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न को आप इनडायरेक्टली ईएमए कन्वर्जन स्क्रीनर के द्वारा ढूंढ सकते हो। दैट इज द मेन पावरफुल थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर। तो यहाँ पर फॉलिंग वेज का भी पैटर्न हो रहा है एंड उसके साथ ईएमए कन्वर्जेंस का भी यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा था एंड यू कैन सी हियर यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ एंड दिस हैज गॉन अप लाइक दैट। तो यहाँ पर बहुत बार क्या होता है ना, लोग यहाँ पर गलतियां भी करते हैं। तो अभी हम देखते हैं मिस्टेक्स दैट यू शुड अवॉइड। यहाँ पर ईएमए कन्वर्जेंस को जैसे ही लोग देखते हैं तो यहाँ पर क्रॉस होने के बाद तुरंत बाय कर लेते हैं। वो सेटअप को नहीं देखते, प्राइस एक्शन एनालिसिस नहीं करते कि यहाँ पर हमें कौन सा पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, कब हमें एंटर करना चाहिए, वहां पर कोई सेटअप बन रहा है या नहीं। तो सिर्फ ईएमए कन्वर्जेंस को आपको आइसोलेशन में नहीं देखना है, आपको प्राइस एक्शन एनालिसिस करना है और आपको लॉन्ग टर्म पे सेटअप देखना है। यहाँ पर अगर आपको 6 महीने से या 5 महीने 8 मंथ्स का अगर आपको पैटर्न का कंसोलिडेशन नजर आ रहा है, कोई क्लासिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है जैसे कि ट्रायंगल पैटर्न्स हो गए, वेज पैटर्न्स हो गए या वीसीपी पैटर्न का फॉर्मेशन नजर आ रहा है एंड उसके साथ आपको ईएमए कन्वर्जेंस भी नजर आ रहा है, देन दैट्स द ग्रेट पॉइंट। एंड ईएमए कन्वर्जेंस को ढूंढना कैसे है उसके ऊपर अभी हम आएंगे। तो यहाँ पर एक मिस्टेक मैं बताता हूँ जो कि बहुत सारे लोग करते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं उसके लिए, विशाखा इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर अभी विशाखा इंडस्ट्रीज में ईएमए कन्वर्जेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये तीनों के तीनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पर बहुत करीब आ चुके हैं, राइट। एंड यहाँ पर अभी कोई भी क्या करेगा, क्रॉसओवर्स को अगर कोई ट्रेड करता भी है तो यहाँ पर वो बाय करेगा एंड इमीडिएटली स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एंड ही विल बी लाइक डूइंग स्कैल्पिंग एंड ऑल समथिंग। तो यहाँ पर हमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस को जस्ट देखना नहीं है, हमें उसके साथ सेटअप को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर विशाखा इंडस्ट्रीज को अगर आप देखोगे, थोड़ा मैं यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर आ जाता हूँ एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के स्क्रीनर के अंदर ही आया था, इसलिए मुझे ये स्टॉक मिला। अभी मैं इसको इनविजिबल कर देता हूँ एंड अपना प्राइस एक्शन एनालिसिस करता हूँ। सो यू कैन क्लियरली सी हियर कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। यहाँ पर मैं जोन्स ड्रॉ करना चाहूंगा, हमेशा पैरेलल चैनल हमें ड्रॉ करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं जोन ड्रॉ करता हूँ सिंपल इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एंड देन यहाँ पर अब ये लोअर लोज का फॉर्मेशन करते हुए नीचे जा रहा है, राइट। एंड यहाँ पर ये लोअर लो इसका एक लास्ट लोअर लो था एंड उसके बाद ये ऊपर जा रहा है एंड कंसोलिडेट कर रहा है। वी डोंट नो वेदर इट विल ब्रेक आउट और ब्रेक डाउन। तो यहाँ पर बस हमें इसको वॉच लिस्ट में रखना है कि यहाँ पर ईएमए कन्वर्जेंस हो रहा है एंड इस रेंज के अंदर है, तो हम जस्ट इसको वॉच लिस्ट में रखेंगे एंड जब हमें यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, इस रेंज का भी ब्रेकआउट होगा उसके साथ, तब जाके हम इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं एंड उसके साथ आपको नेचुरली वॉल्यूम्स में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सो दैट्स द पावर ऑफ ईएमए कन्वर्जेंस। यहाँ पर ईएमए कन्वर्जेंस वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी आपको देखने को मिल रहा है, राइट। तो ईएमए कन्वर्जेंस जब भी आप आइडेंटिफाई करते हो किसी स्टॉक के अंदर तो आपको नेचुरली उसमें कुछ पैटर्न्स नजर आते हैं एंड अगर पैटर्न नहीं नजर आ रहा है देन यू हैव टू सिंपली अवॉइड दैट स्टॉक एंड दूसरे स्टॉक को देखना है। नाउ वी विल सी ईएमए कन्वर्जेंस स्क्रीनर कि ईएमए कन्वर्जेंस का स्क्रीनर क्या है, कैसे हम ईएमए कन्वर्जेंस वाले स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं एंड फिर उसके बाद हम सेटअप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए मेन पार्ट पे आते हैं। तो ईएमए कन्वर्जेंस स्क्रीनर के लिए आपको चार्टिंग पे जाना है एंड चार्टिंग पे आपको ये स्क्रीनर मिल जाएगा जो कि है कन्वर्जेंस ऑफ ईएमए। तो यहाँ पर कन्वर्जेंस ऑफ ईएमए इस स्क्रीनर का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड उससे पहले इसको ठीक से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर डेली ईएमए 200 और 20 ईएमए में डिस्टेंस 0.2% का होना चाहिए। तो इस तरीके से स्क्रीनर को बनाया गया है एंड मेन चीज अभी हम एग्जांपल को लेते हैं एंड ये लास्ट जो क्राइटेरिया है, मार्केट कैप शुड बी ग्रेटर देन नंबर 500 करोड़, ये आपको हमेशा इसको सेट करना है। बाय द वे मैं सीधा इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड आप इसको रन कर सकते हो। और ये कुछ स्टॉक्स है जो आज के दिन फिल्टर होके आए हैं एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आपको स्टॉक्स जब नहीं मिलते हैं अच्छे सेटअप के तब आपको उनको अवॉइड करना है। एंड ये जो ईएमए कन्वर्जेंस कंसेप्ट है ये अराउंड इसका होल्डिंग पीरियड जो है वो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से है। लाइक यू विल होल्ड हियर स्टॉक फॉर मोर देन 2 वीक्स 3 वीक्स, एक महीने से ज्यादा भी आपको होल्ड करना पड़ सकता है। सो दिस इज फॉर अ स्विंग ट्रेडिंग, डोंट कंफ्यूज इट विद द इंट्राडे। तो यहाँ पर अभी कुछ स्टॉक्स आएंगे एंड स्टॉक्स आने के बाद मैं आपको एक एक स्टॉक दिखाता हूँ जो कि मैंने पिक किया है यहाँ से। तो क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड में ईएमए कन्वर्जेंस हमें नजर आ रहा है इस स्क्रीनर के हिसाब से। तो यहाँ पर हम क्लीन साइंस इस स्टॉक को देखते हैं। यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक का प्राइमरी ट्रेंड यहाँ पर डाउन ट्रेंड में है। फर्स्ट ऑफ ऑल डाउन ट्रेंड में है एंड उसके बाद अभी ये ब्यूटीफुली स्टेज 1 के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। स्टेज 1 मतलब एक साइडवेज जोन में। तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड से साइडवेज जोन में चला गया एंड साइडवेज जोन में यहाँ पर 3 टाइम्स ऑलरेडी ये सपोर्ट ले चुका है एंड दिस इज अलॉट। एंड यहाँ पर 3 टाइम्स सपोर्ट लेने के बाद बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है इसकी ब्रेकआउट करने की या इस रेंज के बाहर जाने की। तो यहाँ पर 3 टाइम्स सपोर्ट ले चुका है एंड यहाँ पर ऊपर भी एक रेजिस्टेंस लेवल है जिसके बीच में ये कंसोलिडेट कर रहा है लगातार 27 फरवरी से लेकर अभी तक। तो यहाँ पर बहुत महीने हो चुके हैं।
तो ये क्राइटेरिया मीट हो रहा है, डेली टाइम फ्रेम पर आएंगे अभी, एंड आप यहाँ पर क्लियरली अभी ईएमए कन्वर्जेंस को देख सकते हो, एंड यहाँ पर 20 ईएमए ऊपर जा रहा है। तो जब ये 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऊपर जाता है, इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म में मोमेंटम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आपको यहाँ पर ईएमए कन्वर्जेंस पर ही ध्यान देना है, मतलब जब भी ये तीनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस ऐसे कन्वर्ज कर रहे हैं एंड प्राइस यहाँ पर बुलिशनेस दिखा रहा है, एंड यहाँ पर जब ब्रेकआउट होता है ओवरऑल सेटअप का, तभी जाके हम यहाँ पर एंटर करने की कोशिश करेंगे। बस आपको ईएमए कन्वर्जेंस एक बार समझ में आ गया, यहाँ पर आपने ढूंढ लिया, इसको आपको इनविजिबल कर देना है, ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर आपको चार्ट के ऊपर सिंपल सा एनालिसिस करना है, आप जैसे कि करते हो हमेशा, एंड इसके बाद आपको ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करना है जो इंपॉर्टेंट है, एंड जब भी यहाँ पर इस रेंज का ब्रेकआउट हो जाएगा तब आप यहाँ पर एंट्री करने के बारे में सोच सकते हो। तो ईएमए कन्वर्जेंस की खासियत ये है कि आपको ये कुछ बढ़िया सेटअप वाले स्टॉक्स ढूंढ के निकाल देता है जहां पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमें ज्यादातर एक्सप्लोसिव मूव स्टॉक्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये स्टॉक को हम रडार पर रखेंगे। सो दिस इज द ग्रेट वे टू फिल्टर द स्टॉक्स। फिर उसके बाद हम स्क्रीनर के ऊपर आते हैं, फिर से आप देख सकते हो उफ्लेक्स लिमिटेड। तो यहाँ पर मैं और एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि किन स्टॉक्स को आपको अवॉइड करना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उफ्लेक्स लिमिटेड, अगर मैं इस स्टॉक को सर्च करूँ एंड अगर आप इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर ईएमए कन्वर्जेंस को प्लॉट करते हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ईएमए कन्वर्जेंस यहाँ पर क्लियरली है, आपको क्लियरली यहाँ पर ईएमए कन्वर्जेंस दिखाई देगा क्योंकि ईएमए कन्वर्जेंस स्क्रीनर के अंदर आ रहा है, राइट। पर आपको ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करना है क्लियरली, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है। इफ यू सी हियर, तो यहाँ पर वन साइडेड मूवमेंट प्लस यहाँ पर अपोजिट मूवमेंट्स जो है, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है, एंड वॉल्यूम्स में भी बहुत ही ज्यादा स्पाइक्स हैं। डेली जो वॉल्यूम होता है इनका बहुत ही कम होता है, 79,000 1 लाख। तो यहाँ पर इस स्टॉक में लिक्विडिटी रिस्क बहुत ज्यादा है, तो उसके कारण हमें ऐसे स्टॉक्स में कभी एंटर नहीं करना है जहां पर इतने बड़े पाइल्ड मूवमेंट्स होते हैं एंड वोलेटिलिटी भी इतना ज्यादा है, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में ईएमए कन्वर्जेंस के साथ आपको सेटअप नहीं नजर आएगा। जैसे कि क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमें मल्टीपल सेटअप्स नजर आ रहे थे, एक तो स्टॉक स्टेज 1 के अंदर था एंड अभी वहां पर चेंज इन ट्रेंड की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ऐसे हमें स्टॉक्स चाहिए जो कि क्लीन चार्ट एंड स्मूथ मूवमेंट्स दिखाएं, राइट। तो यहाँ पर और एक स्टॉक का एग्जांपल दिखाता हूं मैं स्क्रीनर के अंदर, एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं। जो हमारा लास्ट एग्जांपल है वो है वोल्टास लिमिटेड। वोल्टास लिमिटेड भी 15 दिसंबर को ईएमए कन्वर्जन स्क्रीनर के अंदर मुझे दिखाई दिया था। एज यू कैन सी हियर कि आप बैक टेस्ट करके भी कुछ स्टॉक्स का आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ पर मैंने बैक टेस्ट हिस्ट्री में जाके 15 दिसंबर के दिन आपको यहाँ पर वोल्टास का नाम दिखाई देगा। तो यहाँ पर वोल्टास लिमिटेड का मैंने चार्ट को ओपन किया है एंड यू कैन क्लियरली सी हियर कि ईएमए कन्वर्जेंस यहाँ पर 7 दिसंबर पे प्रॉपर ईएमए कन्वर्जेंस का फॉर्मेशन हुआ था, एंड यहाँ पर उसके बाद एक अच्छा सेटअप का भी मुझे यहाँ पर फॉर्मेशन दिख रहा था। यू कैन क्लियरली सी हियर एक रेंज का फॉर्मेशन है, एंड यहाँ पर अभी ब्रेकआउट हो चुका है, यू कैन सी हियर। तो ब्रेकआउट हो चुका है एंड ईएमए कन्वर्जेंस का सिग्नल यहाँ पर 7 दिसंबर एंड 15 दिसंबर के दिन यहाँ पर हमें ईएमए कन्वर्जेंस के स्क्रीनर के अंदर दिखा था, राइट। तो जब भी आपको ईएमए कन्वर्जेंस के साथ ऐसा सेटअप दिखे तो आपको उस सेटअप का प्राइस एक्शन एनालिसिस करना है, जोन्स ड्रॉ करने हैं, एंड प्रॉपर्ली जब ब्रेकआउट होगा तब आप वहां पर एंट्री करने के बारे में सोच सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी करंट अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ईएमए कन्वर्जेंस। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.